अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसमें हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, फर्स्ट है हमारे पास a² प्लस a माइनस 2 और सेकंड है a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करते हुए हम बेसिकली जब दो पॉलिनोमियल्स को देखते हैं तो हम हमेशा हाईएस्ट पावर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं लोएस्ट पावर वाले पॉलिनोमियल से, यानी कि हमारे पास डिविडेंड ये वो वाला पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर हाई है और डिवाइज़र वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर लो है। तो यहाँ से हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला जो पॉलिनोमियल है a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 2, ये हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास डिविडेंड है और डिवाइज़र हमारे पास है लोएस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल यानी कि a² प्लस a माइनस 2। HCF डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हुए हमने बेसिकली ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे डिविडेंड की, हमने अपने पॉलिनोमियल से ये फर्स्ट टर्म क्रिएट करनी है कि हमारे पास ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाए। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे डिवाइज़र में a² है और हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये a³ है, तो हमने a² को a³ में कन्वर्ट करना है। तो हम इस पूरी टर्म को, जो हमारा पूरा डिवाइज़र है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे a से। जब हम a² प्लस a माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a से तो a² से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा a³ प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a² और a जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2a। तो यहाँ से अगर हम अपने डिवाइज़र को a से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा a³ प्लस a² माइनस 2a। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट टर्म a³ मिल जाएगी और यहाँ हमारे पास जो डिविडेंड था उसमें भी फर्स्ट टर्म a³ थी, तो हम इसको a से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविडेंड के नीचे आ जाएगा। डिवीजन मेथड में इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास a³ पहले पॉजिटिव में था, अब यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा। a² का साइन पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह माइनस 2a हमारे पास अब बन जाएगा प्लस 2a। a³ माइनस a³ से कैंसिल हो जाएगा। 2a² में से जब माइनस करेंगे a² तो ये हमारे पास सिंपल रह जाएगा a² प्लस a में प्लस 2a करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा प्लस 3a प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिविडेंड है इसमें हमारे पास पावर है a² और यहाँ पे भी हमारे पास पावर है a², तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास बाद में साइन चेंज होना होता है, तो पहले हम साइन सेम रखते हैं। तो यहाँ से हम अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारा पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा a² प्लस a माइनस 2। इसके साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a² माइनस a प्लस 2। अब हम ये जो चेंज्ड साइन है इनको कंसीडर करेंगे, a² माइनस a² से कैंसिल हो जाएगा। 3a में से माइनस 1a करेंगे तो ये हमारे पास 2a बच जाएगा। प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव के साइन है, तो 2 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा a प्लस 2। अब अगर हम a² प्लस a माइनस 2 और a प्लस 2 पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करें तो हमारे पास a प्लस 2 की पावर लो है और a² प्लस a माइनस 2 में हमारे पास जो पॉलिनोमियल की पावर है वो स्क्वायर है, जो कि सिंपल 1 पावर से बड़ी है। तो हम इस पॉलिनोमियल को डिविडेंड बना देंगे और a प्लस 2 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। तो हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगा a प्लस 2, डिविडेंड में आ जाएगा a² प्लस a माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है a² और हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास a है। a को a² बनाने के लिए हमें इस a को a से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास इस दफ़ा जो पॉलिनोमियल है a प्लस 2, इसको हम अगर a से मल्टीप्लाई करवाएं तो a से मल्टीप्लाई होकर a² बन जाएगा और a को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2a। तो जब a प्लस 2 को हम a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 2a। दोनों के साइन चेंज करेंगे तो a² माइनस a² से कैंसिल हो जाएगा।
-2a में जब प्लस a करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -a -2 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास है a+2 और यहाँ पे हमारे पास है -a। हमने क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम करनी होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 से। जब इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -a -2, साइन चेंज होकर ये आ जाएगा +a+2। -a से कैंसिल हो जाएगा, -2+2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा इस केस में। तो ओवरऑल हमारे पास जो HCF होता है डिवीजन मेथड में वो बेसिकली वो फैक्टर होता है जिससे हमारा जो डिविडेंड है वो पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। तो इस केस में ये हमारे पास a+2 बन रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो HCF आएगा वो होगा a+2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है x³ + 2x² - 4x - 8 और सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ + 7x² + 4x - 4। तो इसमें भी जो हमने अगर हम इन पॉलिनोमियल्स की पावर देखें तो पावर सेम है, तो जिसका कांस्टेंट बड़ा है उसको हमने डिविडेंड बना दिया है और दूसरे वाले को हमने बना दिया है डिवाइज़र। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने क्योंकि फ़र्स्ट टर्म इक्वल करनी होती है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है x³ और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2x³। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2x³ बन जाएगा। तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2x³ + 4x² - 8x - 16। क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव साइन है उनकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। और अब हम ये जो चेंज साइन है ये कंसीडर करेंगे। 2x³ और -2x³ कैंसिल हो जाएंगे। 7x² में से जब माइनस करेंगे 4x² तो ये हमारे पास बच जाएगा 3x²। 4x में 8x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12x। इसी तरह +16 में से -4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +12। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x² + 4x + 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिविडेंड है उसकी पावर छोटी है और डिवाइज़र की पावर बड़ी है, तो हम डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे और डिविडेंड जो आया था उसको हम बना देंगे डिवाइज़र। तो यहाँ से हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगा x² + 4x + 4 और डिविडेंड में आ जाएगा x³ + 2x² - 4x - 8। अब अगर हम यहाँ अपने डिविडेंड की फ़र्स्ट टर्म को कंसीडर करें तो ये हमारे पास x³ है, जबकि डिवाइज़र में हमारे पास है x²। तो हमने x² को x³ बनाना है। x² को x³ बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x से। तो हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं x से। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा x³ + 4x² + 4x। इस पूरी एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाएगा। अब हमने ये जो चेंज साइन है इनको कंसीडर करके सॉल्व करना है। x³ - x³ से कैंसिल हो जाएगा। -4x² में जब +2x² करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा -2x²। -4x - 4x दोनों नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास बन जाएगा -8x और -8 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र है उसकी पावर है x² और यहाँ पे जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है डिविडेंड में वो है -2x²। तो हमने x² से -2x² बनाना है, तो हम इस पूरे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 से। जब इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2x² - 8x - 8। साइन जब चेंज करेंगे तो ये सारे माइनस के साइन पॉजिटिव बन जाएंगे। -2x² + 2x² से कैंसिल हो जाएगा, -8x + 8x से कैंसिल हो जाएगा और -8 + 8 से कैंसिल हो जाएगा। सारी टर्म्स क्योंकि कैंसिल हो गई हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस केस में हमारे पास जो ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन थे इनमें जो स्मॉलेस्ट डिवाइज़र जिससे रिमाइंडर हमारा 0 आया है वो है x² + 4x + 4। तो हमारे पास HCF में भी यही फैक्टर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बेसिकली डिवीजन मेथड में HCF बेसिक वो फैक्टर होता है जिससे हमारे पास डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 आए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है 2x³ + x² - x - 2 और 3x³ - x² + x - 3।
अब जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स की पावर सेम होती हैं तो जिस पॉलिनोमियल के साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बड़ा होता है उसको हम डिविडेंड में कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे वाले को हम कंसीडर कर लेते हैं डिवाइज़र। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये 3x³ है और हमने यहाँ 2x³ से 3x³ बनाना है। 3x³ हमारे पास 2x³ से नहीं बन सकता क्योंकि अगर हम 2 के मल्टीपल्स देखें तो वो 2, 4, 6, 8 ये होते हैं, उनमें 3 नहीं आता। तो हम इस टर्म को 2x³ का मल्टीपल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 से। जब इस पूरे पॉलिनोमियल को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 3 6x³ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2x², प्लस x को -2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2x, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -6। अब हमारे पास नया पॉलिनोमियल आ गया 6x³ - 2x² प्लस 2x - 6। अब हमारे पास जो इसमें फर्स्ट टर्म है 6x³, 2x³ से हमने बनाना है 6x³। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 6x³ बन जाएगा, इसलिए हम इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 से। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 6x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 6। पूरे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव्स हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 6x³ माइनस 6x³ से कैंसिल हो जाएगा, -2x² में जब -3x² करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5x²। 2x में 3x को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +5x, और -6 + 6 से कैंसिल हो जाएगा। -5x² और 5x को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है। अगर हम 5x को कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम -5x को कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x - 1। अब ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास बचा है इसकी पावर या डिग्री है 1, और जो हमारे पास डिवाइज़र था उसकी पावर है 3। क्योंकि हमारे पास अब डिवाइज़र की पावर बड़ी है तो इसको हम डिविडेंड बना देंगे और x - 1 को बना देंगे डिवाइज़र। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है x और इसको हमने बनाना है 2x³, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x² से पूरे पॉलिनोमियल को। जब हम इसको 2x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 2x²। साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव। 2x³ माइनस 2x³ से कैंसिल हो जाएगा। x² में जब 2x² को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x², माइनस x एज इट इज़ आ जाएगा और -2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 3x² और डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है वो है x, तो हमने x को अब कन्वर्ट करना है 3x² में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे +3x से। जब इस पूरे पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x से तो हमारे पास ये बन जाएगा 3x² माइनस 3x। साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा -3x² प्लस 3x। 3x² माइनस 3x² से कैंसिल हो जाएगा और हम +3x में -x करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, -2 एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो है 2x और हमारे इस डिवाइज़र में टर्म है x, तो हमने x को 2x बनाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 से। अगर हम अपने डिवाइज़र को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2। इसके साइन चेंज करेंगे तो +2x माइनस 2x बन जाएगा और -2 + 2 बन जाएगा। दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो +2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा और -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। अब इस केस में हमारे पास रिमाइंडर जिस फैक्टर से 0 आ रहा है वो x - 1 है, तो इस केस में हमारा जो HCF आएगा वो इक्वल होगा x - 1 के। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2p4 + 5p² + 3 और सेकंड पॉलिनोमियल है 5p³ + 3p² + 5p + 3। अब इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल की पावर 3 है और एक पॉलिनोमियल की पावर 4 है, तो जो हाईएस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल है ये हमारे पास डिविडेंड में आ जाएगा और डिवाइज़र हमारे पास लोएस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2p4। इसमें क्योंकि p³ वाली टर्म मिसिंग थी तो हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लिया 0p³ + 5p²। सिंपल p वाली टर्म भी मिसिंग है तो हम इसको लिख लेते हैं 0p + 3 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिवाइज़र है इसमें है 5p³ और हमारे पास जो डिविडेंड है यहाँ पे है 2p4।
तो 2 हमारे पास 5 के मल्टीपल्स में नहीं आता, तो हमें पहले अपने इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है इसको डिवाइज़र के मल्टीपल में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 5 से। अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 5 2s are 10p4 प्लस 5 0s are 0p³ प्लस एज इट इज़ 5 5s are 25p² प्लस 0p प्लस 5 3s are 15। अब हमारे पास न्यू डिविडेंड बन गया है 10p4 प्लस 0p³ प्लस 25p² प्लस 0p प्लस 15। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 10p4 और यहाँ हमारे पास डिवाइज़र में है 5p³। अब 5p³ को हमने 10p4 बनाना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और p³ को p4 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे p से। तो ओवरऑल इस पूरे पॉलिनोमियल को हम 2p से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब हम इस पूरे पॉलिनोमियल को 2p से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10p4 प्लस 6p³ प्लस 10p² प्लस 6p। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 10p4 माइनस 10p4 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6p³ में जब 0p³ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6p³। माइनस 10 प्लस 25p² को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 15p²। माइनस 6p में 0p ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6p और प्लस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं अगेन कि हमारे पास डिविडेंड में जो कोफिशिएंट आ रहा है कांस्टेंट, ये हमारे पास 6 है और डिवाइज़र में हमारे पास है 5 को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 5 का मल्टीपल नहीं है। तो हम अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइज़र का मल्टीपल बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे -5 से। 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसका मल्टीपल बन जाएगा, और माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि ओवरऑल हमारे पास ये साइन पॉजिटिव बन जाए। आप अगर इसको पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसको -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को तो ये बन जाएगा 30p³ माइनस 75p² प्लस 30p माइनस 75। अब हमारे पास डिवाइज़र में जो टर्म है वो है 5p³ और पॉलिनोमियल में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये है 30p³। तो 5 को क्योंकि हमने 30 बनाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 6 से। अगर हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 30p³ प्लस 18p² प्लस 30p प्लस 18। साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव में। 30p³ माइनस 30p³ से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 75p² में जब माइनस 18p² करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 93p²। 30p माइनस 30p से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 75 में माइनस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 93। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें माइनस 93p² और माइनस 93 को, तो इसमें से माइनस 93 कॉमन आ सकता है। अगर हम माइनस 93 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा p² प्लस 1। अब हमारे पास ये जो टर्म है इसकी पावर स्क्वायर में है और जो डिवाइज़र था इसकी पावर है क्यूब। क्योंकि डिवाइज़र की पावर बड़ी है तो अब हम डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे और p² प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा डिवाइज़र में। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ डिवाइज़र आ जाएगा p² प्लस 1 और डिविडेंड बन जाएगा 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये है p² और इसको हमने 5p³ बनाना है। तो इसको 5p³ बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने डिवाइज़र को 5p से। जब 5p को 5p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5p³। 5p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5p। साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाएंगे। प्लस 5p³ माइनस 5p³ से कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5p माइनस 5p से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा 3p² प्लस 3। अब यहाँ हमारे पास डिवाइज़र में है p² और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड में ये है 3p²। तो p² को 3p² बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम अपने पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3p² प्लस 3। साइन ऑपोजिट करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव के साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और 3p² माइनस 3p² से कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस केस में वो फैक्टर जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है वो डिवाइज़र है p² प्लस 1। तो हमारे पास HCF में आ जाएगा p² प्लस 1।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x, और सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x। अब अगर हम अपना फर्स्ट पॉलिनोमियल कंसीडर करें तो इसमें से 3x कॉमन आ सकता है। अगर हम 3x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। इसी तरह अगर हम अपना सेकंड पॉलिनोमियल कंसीडर करें तो हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है। अगर हम इसमें से 2x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 12x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमने बेसिकली ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर हम कोई वेरिएबल कॉमन ले रहे हैं तो वो हमारे पास एंड में HCF में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, और सेकेंड है 12x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16। इसमें जो हाईएस्ट पावर है ये 3 है, दूसरे में भी हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट है इन्वॉल्व वो 12 है, और सेकंड में जो हमारे पास कांस्टेंट इन्वॉल्व है वो 6 है। तो हम हाईएस्ट कांस्टेंट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको कंसीडर कर लेंगे डिविडेंड, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा डिवाइज़र में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास डिवाइज़र में है 6x क्यूब और डिविडेंड में है 12x क्यूब। हमने 6x क्यूब को 12x क्यूब बनाना है तो हम अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 12। साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव साइंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हुए हमने इन पॉजिटिव साइंस को कंसीडर करना है जो कि चेंज होने के बाद आए हैं। 12x क्यूब में से माइनस 12x क्यूब करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। 26x माइनस 3x 30x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x, और माइनस 16 प्लस 12 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4। अब हमारे पास डिविडेंड में जो पावर है वो x स्क्वायर है और डिवाइज़र में जो पावर है वो x क्यूब है। क्योंकि डिवाइज़र की पावर बड़ी है तो डिवाइज़र अब हमारे पास डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा और डिविडेंड हमारा बन जाएगा डिवाइज़र। अब हमारे पास जो डिविडेंड है इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये है 6x क्यूब, जबकि डिवाइज़र में है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को अब हमने 6x क्यूब बनाना है तो इसके लिए हम इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x से। अगर हम 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 6x क्यूब। इसी तरह 2x माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, और माइनस 4x जब माइनस 4 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 8x। साइन चेंज करेंगे तो प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब बन जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव के साइन पॉजिटिव बन जाएंगे। 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर में जब ऐड करेंगे 8x स्क्वायर को तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। 13x माइनस 13x और प्लस 8x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x, और माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म बन रही है 6x स्क्वायर और डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x स्क्वायर। तो अब हमने 3x स्क्वायर को 6x स्क्वायर बनाना है तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर का साइन नेगेटिव बन जाएगा, 8x और 8 का साइन हमारे पास नेगेटिव से चेंज होकर आ जाएगा पॉजिटिव। 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 8x में से माइनस करेंगे 5x तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, और प्लस 8 में से जब माइनस 6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ हमारे पास जो डिविडेंड से फैक्टर आया है उसकी पावर 1 है और डिवाइज़र की पावर है स्क्वायर, तो हमारे पास डिवाइज़र डिविडेंड की फॉर्म में आ जाएगा और ये टर्म हमारे पास आ जाएगी डिवाइज़र। अब हमारे पास जो डिवाइज़र है इसकी टर्म है 3x और डिविडेंड में है 3x स्क्वायर। तो 3x को 3x स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे x से। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4x में जब ऐड करेंगे माइनस 2x को तो ये आ जाएगा माइनस 6x माइनस 4x एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट टर्म आ रही है इसमें है माइनस 6x और यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3x।
3x को -6x बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे -2 से। जब इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -6x -4। साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा +6x +4, -6x स्क्वायर +6x से कैंसिल हो जाएगा और -4 हमारे पास +4 से कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस केस में हमारे पास जो डिवाइज़र जिससे कि रिमाइंडर 0 आया है वो है 3x + 2। तो HCF में हमारे पास आएगा 3x + 2। और क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने x को कॉमन भी लिया था और हमने ये एक बात की थी कि अगर हम कोई वेरिएबल कॉमन लेते हैं तो हम उसको एंड में HCF में इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास HCF में वो वाला x भी आएगा जो हमने कॉमन लिया था और ये डिवाइज़र भी आएगा जो कि हमारे पास जिससे रिमाइंडर 0 आया है। तो HCF हमारे पास आ जाएगा x × 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है जिनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है 2x³ + 6x² + x + 3। सेकेंड है 3x³ + 9x² - 2x - 6। और लास्ट है x³ + 3x² + 2x + 6। इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले हम दो टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे और फिर उनसे जो डिवाइज़र आएगा उस डिवाइज़र को थर्ड टर्म के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अब अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें तो इन दोनों की पावर क्यूब है, जिसका कोफिशिएंट हमारे पास क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट बड़ा है वो हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगी, डिविडेंड में आ जाएगी और डिवाइज़र में हमारे पास छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x³ + 6x² + x + 3 डिवाइज़र में और ये सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड में। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है 3x³ में 3 और यहाँ पे हमारे पास है 2 और 3 आपस में एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो हम अपने पोलिनोमियल को पहले 2 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 से। अगर इसको हम पूरे पोलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 6x³ + 18x² - 4x - 12। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये है 6x³ और डिवाइज़र में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो है 2x³। 2x³ को 6x³ बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हम अपने पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3 से। अगर हम अपने डिवाइज़र को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ जाएगा 6x³ + 18x² + 3x + 9। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास सारे पॉजिटिव साइन कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव साइन में। 6x³ - 6x³ से कैंसिल हो जाएगा, 18x² - 18x² से कैंसिल हो जाएगा, -4x में जब -3x करेंगे तो यह आ जाएगा -7x और -12 में -9 करेंगे तो यह आ जाएगा -21। -7x -21 में से -7 कॉमन आ सकता है। अगर हम -7 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x + 3। अब डिविडेंड में हमारे पास आ रहा है x + 3 और डिवाइज़र में हमारे पास x³ है। क्योंकि डिवाइज़र की पावर बड़ी है तो अब हमारे पास डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा और डिविडेंड जो था वो हमारे पास बन जाएगा डिवाइज़र। तो x + 3 हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगा और जो पहले पोलिनोमियल हमारे पास डिवाइज़र में था ये अब हमारे पास डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x³ जबकि डिवाइज़र में जो फर्स्ट टर्म है वो है x। तो अब हमने x को 2x³ बनाना है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2x² से। अगर पूरे डिवाइज़र को हम 2x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 2x³ + 6x²। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2x³ - 2x³ से कैंसिल हो जाएगा, +6x² - 6x² से कैंसिल हो जाएगा। x + 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिवाइज़र में भी x + 3 है, डिविडेंड में भी x + 3 है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x + 3। साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा -x - 3। x - x से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स गिवन थे और हमने अभी थर्ड को कंसीडर नहीं किया, तो अब हम इस थर्ड पोलिनोमियल को और अपने इस लास्ट डिवाइज़र को देखेंगे। इसमें हमारे पास जो डिवाइज़र की पावर आई है वो 1 है और जो पोलिनोमियल हमारे पास अभी सॉल्व करना रहता था इसकी पावर है हमारे पास क्यूब में, तो इसको हम डिविडेंड कंसीडर कर लेंगे और x + 3 को डिवाइज़र। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं हमारे डिविडेंड में है x³ और डिवाइज़र में है x। x को x³ बनाने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे x² से, तो अगर हम अपने पूरे डिवाइज़र को x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा x³ + 3x²।
साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2x प्लस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास जो डिवाइज़र है वो है x प्लस 3। x को 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अगर हम अपने पूरे डिवाइज़र को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाता है 2x प्लस 6। साइन चेंज करने के बाद 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इन तीनों पॉलिनोमियल्स में वो डिवाइज़र जिससे ओवरऑल रिमाइंडर 0 आया है वो x प्लस 3 है, तो HCF हमारे पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा x प्लस 3।